मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों को सीटेट साइंस का मैं बायोलॉजी पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। और बायोलॉजी पोर्शन में 6 to 8 एकदम एनसीईआरटी बेस्ड मैं ये नोट्स रखा हूँ। और अभी टॉपिक आपका चल रहा है, पहला टॉपिक, पहला क्लास, भोजन। भोजन से शुरुआत है दोस्तों। और हमारे प्यारे बच्चों, भोजन क्या है? वे पदार्थ जो सभी जीवधारियों में ऊर्जा वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, भोजन कहलाता है। वे पदार्थ जो सभी जीवधारियों में, जैसे अगर हम भी खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है, उस खाने से मुझे वृद्धि भी होती है, उसमें ऊतक की मरम्मत भी होता है, विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है, जैसे हाथ में लंबाई बढ़ना है, जैसे मतलब पूरे बॉडी में जो चेंजिंग होता है भोजन के बाद, उसे ही हम भोजन कहते हैं। भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत दो स्रोत है। पादप से हम क्या क्या खाते हैं, पादप से मुझे क्या क्या भोजन मिलता है? सभी प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां, दालें इत्यादि, मतलब पादप पौधे से मुझे मिलता है, अनाज मिलता है, फल मिलता है, सब्जी मिलता है, दालें मिलता है। अनाज के रूप में गेहूं, चावल, फल के रूप में सेब, आम, केला, सब्जियां के रूप में गोभी, सब्जी जानते हैं, बैगन, ये सब हो गया। जंतुओं से क्या है? जंतुओं से हमें मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, पनीर इत्यादि। दोस्तों, तो जंतुओं से मुझे दूध मिलता है, उसी दूध का मैं मक्खन बनाता हूँ, मक्खन निकालता हूँ, उसी दूध का मैं पनीर भी बनाता हूँ। तो ये जंतुओं से ही आता है। जैसे गाय, बैल, भैंसी का दूध हो गया, तो वो हो गया। उसके बाद भोजन के अवयव दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। यानी दो प्रकार के होते हैं भोजन के अवयव, दो प्रकार के होते हैं। भोजन के अवयव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होगा दीर्घ लघु पोषक तत्व और दूसरा हो गया लघु पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व क्या है? आपको दीर्घ पोषक तत्व हो जाएगा अधिक मात्रा में आवश्यकता। हमारे शरीर में जो दीर्घ पोषक तत्व है, जो अधिक मात्रा में आवश्यकता होते हैं मुझे, उसको हम कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व। जो मुझे कम मात्रा में आवश्यकता होता है उसे हम लघु पोषक तत्व कहते हैं। चलिए जैसे आगे में दिखाता हूं मैं। जैसे लघु पोषक तत्व, दीर्घ पोषक तत्वों के बारे में बताए थे। तो दीर्घ पोषक तत्व में मुझे चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये दीर्घ में चाहिए, मतलब ज्यादा चाहिए, दीर्घ में चाहिए। और लघु में कम, छोटा में चाहिए। तो ये खनिज, विटामिन, रफेज, रेशा, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये दीर्घ हो गया। और लघु हो गया हमें खनिज, विटामिन और रफेज। चलिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक। और बच्चे, हमारे प्यारे साथियों, आप सब लोग भोजन के बारे में अच्छी तरीके से जान गए, भोजन के अवयवों के बारे में भी जान गए। भोजन किन किन स्रोतों से मुझे मिलता है, पादप से भी मिलता है, जंतु से भी मिलता है। पादप से क्या क्या चीज़ें मिलता है वो भी पढ़ लिए, जंतु से क्या क्या मिलता है वो भी पढ़ लिए, भोजन के अवयव भी पढ़ लिए, दीर्घ में और लघु वाला भी पढ़ लिए। दीर्घ में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और लघु में होता है खनिज और विटामिन और राफेज, रेशा। अब अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट शरीर में मुख्य रूप से यह ऊर्जा उत्पाद करता है। क्या करता है? ये मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पाद करता है। ऊर्जा उत्पाद यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा पॉइंट है इसी का, सर्वाधिक तुरंत ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट आप लीजिए, तुरंत आपके शरीर में तुरंत ऊर्जा मिल जाएगा, उसे ही हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात है कि उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट CH तथा O के यौगिक होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। फिर अगला इसका पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात। कार्बोहाइड्रेट में
कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का अनुपात होता है 1:2:1 होता है। ये कैसे आया? तो आप ग्लूकोज का सूत्र लिखिए। ग्लूकोज का सूत्र आप लिखिएगा जब C6H12O6, तो 2 से सबको काट दीजिएगा, तो 2 1 6 से आप सबको काट दीजिएगा, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 का 6, तो दोस्तों 1:2:1 आ जाएगा। तो आप जान गए दोस्तों कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं, वह सर्वाधिक तुरंत ऊर्जा स्रोत करता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होता है। दोस्तों टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप अगले वीडियोज में मैं बताऊंगा कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं कार्बोहाइड्रेट, लेकिन चलिए अभी भी मैं बता देता हूं। दोस्तों अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो पूरे ये नोट्स पूरे प्रॉपर्ली सीटेट के लिए ही बना हुआ है। 6 क्लास लेके 8 तक के ये पूरे मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और इसी नोट से आपको क्वेश्चन टकराएगा, एक क्वेश्चन टकराएगा दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, पहला मोनोसेक्राइड, पहला हो जाएगा आपको मोनोसेक्राइड, दूसरा हो जाएगा डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड जिसको कहते हैं, तीसरा हो जाएगा पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पोलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में आपको आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, etc। डाइसेक्राइड में या ओलिगोसेक्राइड में, यानी डाई मीन्स 2, ओलिगो मीन्स कुछ, ये हो जाएगा सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, etc। फिर उसके बाद आप आ जाइए पॉलीसेक्राइड में आपको हो जाएगा सेल्यूलोज, स्टार्च, मंड, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन हो जाएगा पॉलीसेक्राइड में। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड को ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा पॉलीसेक्राइड हो गया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में फिर मैं बांट के बताऊंगा आपको। और मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट, छात्र, आप टीचर हैं तो आप एक शिक्षक बनने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद, तो आप सब लोग को एक भावी शिक्षक के रूप में भी मैं बोल सकता हूं। तो इसके बाद कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में मैं तोड़ के बता रहा हूं, शर्कराएं और अशर्कराएं, यानी शुगर और नॉन शुगर, शर्कराएं और अशर्कराएं, शुगर और नॉन शुगर। तो जो स्वाद में मीठा हो उसे शुगर या शर्कराएं कहते हैं, जो स्वाद में मीठा नहीं हो उसे अशर्कराएं या नॉन शुगर कहते हैं। सभी मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड हो जाएगा शुगर, शर्कराएं। सभी ओलिगो तथा पॉलीसेक्राइड हो जाएगा आपको नॉन शुगर। फिर दोस्तों एक नोट्स आपको बता रहा हूं, देखिए ये नोट्स इंपोर्टेंट है, ये नोट ही समझिए, आपको क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। सबसे मीठी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट में पूछ रहा है तो फ्रुक्टोज हो जाएगा, जो शहद होता है, या फ्रुक्टोज पूछे तब या शहद पूछे तब, तो सबसे मीठी शर्करा कौन है कार्बोहाइड्रेट, तो फ्रुक्टोज, शहद। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुझे कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस चीज़ से कार्बोहाइड्रेट मुझे प्राप्त होता है। अनाज से प्राप्त होता है, आलू से होता है, गन्ना से होता है, केला से होता है, फल से होता है, शहद से होता है, चुकंदर से होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी कहाँ कहाँ से मुझे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो अनाज में आ जाएगा चावल, गेहूं, मक्का, ऐसे में, और आलू, गन्ना, केला, फल, शहद, चुकंदर, etc। फिर कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कितना? कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम हम खाते हैं या 1 ग्राम लेते हैं तो उसमें कैलोरी ऊर्जा कितना रहता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। किसी वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन लगभग कितना? 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगर वो वयस्क व्यक्ति है, क्या कहता है? वयस्क
अगर वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है हमारे शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में ग्रहण करता है? तो ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है। जंतुओं का संग्रहित भोजन ग्लाइकोजेन तथा पादप का संग्रहित भोजन स्टार्च में होता है। जंतुओं का भोजन का संग्रह ग्लाइकोजेन में होता है। जंतुओं का भोजन का संग्रह ग्लाइकोजेन में होता है और पादपों का भोजन का संग्रह स्टार्च मंड में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारा यकृत ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज रहता है उसको ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलने की प्रक्रिया लिपोजेनेसिस कहलाती है। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलने की प्रक्रिया लिपोजेनेसिस कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट का प्रशिक्षण स्टार्च परीक्षण उसी का स्टार्च परीक्षण उसी का आता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण वही कहता है। आयोडीन विलयन का परीक्षण वही होता है। तो पत्तियों में स्टार्च का परीक्षण, पत्ती में जो स्टार्च का परीक्षण हम कैसे करते हैं? देखिए, पत्ती को पानी तथा अल्कोहल में उबाले। पत्ती को पानी या अल्कोहल में उबाले, ठीक, ठंडा करें, उसके बाद ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ठंडा करने के बाद अब इस पे आयोडीन विलयन का 2-3 बूंद डाले। आयोडीन विलयन का 2-3 बूंद डाले, ठीक। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति को बताता है। अगर पहले क्या कहा? पहले हम अल्कोहल को उबालेंगे, पानी तथा अल्कोहल को उबालेंगे। पत्ती को पानी तथा अल्कोहल में उबालेंगे। पत्ती में पानी तथा अल्कोहल को उबाल लेंगे, ठीक। उसको ठंडा कर देंगे। ठंडा कर दिए, उसके बाद अब इस पे आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालेंगे, ठीक, डाल दिए। अगर वो बूंद डालते ही रंग अगर उसका काला और नीला हो जाता है तो समझेंगे कि स्टार्च इसमें उपस्थित है। तो हमारे प्यारे साथियों, दोस्तों, यह टॉपिक कैसा लगा? भोजन के बारे में कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया। अगले वीडियो में प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोग भी पढ़ के आइएगा और इस वीडियोज़ को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।